नमस्कार, आप देख रहे हैं जी आज तक झारखंड की तमाम छोटे बड़े खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में पहली बार होगी +2 स्कूल में प्राचार्य के 510 पदों पर बहाली। जाने कैसी होगी नियुक्ति। राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य के +2 विद्यालयों में प्राचार्य पद का सृजन होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है। +2 विद्यालय में प्राचार्य व उप प्राचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2012 में ही नियमावली बनाई गई थी। नियमावली बनाने के 9 साल बाद अब स्कूल में प्राचार्य का पद सृजित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया था। वित्त विभाग ने पद सृजन के कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। शिक्षा विभाग ने जानकारी के साथ प्रस्ताव फिर से वित्त विभाग को भेज दिया है। +2 विद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होगी। 33% पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से 67% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। प्राचार्य पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा भी जेपीएससी के माध्यम से की जाएगी। +2 स्कूलों के कार्यरत शिक्षकों में प्रोन्नति दी जाएगी। राज्य में 124 स्कूलों में +2 स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। विद्यालय को अपग्रेड करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। स्कूल में शिक्षक व प्राचार्य की नियुक्ति के पूर्व सृजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। +2 स्कूल में प्राचार्य का पद नहीं था। विद्यालयों में प्राचार्य के पद सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद नियुक्ति होगी। 124 हाई स्कूल में +2 स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं करने पर शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट को जस्टिस एमएन प्रसाद की अदालत में शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया गया है। 9 दिसंबर को निदेशक अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना है। इस संबंध में सुनील कुमार शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता सुबोध कुमार पांडे ने अदालत को बताया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि राज्य के सभी शिक्षकों को परमानेंट वेतनमान के साथ प्रोन्नत किया जाएगा और वरीय वेतनमान में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी जिला में स्थापना कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त को बनाया गया है। कमेटी ने मेरिट लिस्ट बनाकर सभी शिक्षकों को परमानेंट और वरीय वेतनमान को देने की अनुशंसा की है, लेकिन देवघर, पाकुड़ और गढ़वा शिक्षक के दौरान दोनों का लाभ दिया गया है, जबकि अन्य जिलों को सिर्फ वरीय वेतनमान को बढ़ोतरी में की गई है। प्रार्थी सुनील कुमार शुक्ला की वर्ष 2098 और मांझी के सदमा प्रोजेक्ट हाईकोर्ट में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। नियमानुसार 12 साल में परवरण वेतनमान में और 24 साल की सेवा के बाद वरीय वेतनमान को बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इन्हें अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है। इस मामले में वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने सभी तरह का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। इस पर उनकी ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि कोई नहीं आपके खिलाफ अवमानना मामला चलाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला को एक एक अलविदा कह रहे हैं सहायक वैज्ञानिक। बेहतर अवसर पर सुविधा मिलते ही राज्य विधि विज्ञापन प्रयोगशाला को विगत 2 वर्ष में 13 सहायक वैज्ञानिकों ने अलविदा कह दिया। कोई केंद्रीय विधि विज्ञापन प्रयोगशाला पुणे चला गया तो किसी की नौकरी लखनऊ की चार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में हो गई। कोई चार्ज के जेएन कॉलेज धुरवा का सहायक प्राध्यापक बन गया तो किसी ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास स्थानीय नौकरी ले ली। एक तरफ सरकार राज्य की विधि विज्ञापन प्रयोगशाला को देश को अधिसूचना आत्मनिर्भर प्रयोगशाला बनाने का दिशा में लगातार कोशिश लगी है। वैज्ञानिक को एमएस छोड़कर जाना यह संकेत दे रहा है कि सख्त एसएएफएस बनाने में सभी लंबा वक्त लगेगा। संबंधित जानकारी प्रक्रिया की झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड और राज्य कर्मचारी चयन आयोग माध्यम से रिक्तियों को भरा जाना। झारखंड राज्य के कर्मचारी अन्य आयोग से 63 पदों पर वैज्ञानिक सहायक की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी होना है। राज्य सरकार ने गृह विभाग कराने के बाद कैबिनेट स्वीकृति देकर जेएससी को संबंधित दस्तावेज पूर्व में भी भेजा है। अब जेएससी को बहाली के विज्ञापन जारी करना है और नियुक्ति भी प्रक्रिया पूरी करनी है। अगली बड़ी खबर की बात करते विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। अब झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय में से भी कर सकेंगे पढ़ाई।
राज्य में झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 लागू हो गया है। संबंधित विधेयक पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के विभिन्न विभाग में अधिनियम लागू होने से संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा ने इस साल मानसूत्र सत्र में इससे संबंधित विधेयक को पारित किया था। इस मुक्त विश्वविद्यालय अगले साल जुलाई माह से दूसरे माध्यम से पढ़ाई शुरू हो सकती है। लागू अधिनियम के अनुसार झारखंड का राज्यपाल झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे। राज्य सरकार की विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये वन टाइम ग्रांट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय अपने खर्च में संचालित होगा। पाठ्यक्रम की मान्यता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग को भेज दिया जाएगा। इस खुला विश्वविद्यालय में दूसरा माध्यम से स्नातक संबंधित भी संचालित होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट की बैठक में आज कई नियमावली पर लगेगी मुहर। राज्य की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में दोपहर 4 बजे से होगी। कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है कि कैबिनेट की बैठक में नियमावली संबंधित कई प्रस्ताव है। खाद्य आपूर्ति विभाग से भी एक प्रस्ताव है। कैबिनेट की बैठक में कुछ नियमावली ऐसे भी है जिन्हें पिछले कैबिनेट में अंतिम रूप में नहीं दिया जा सका था। सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है और लोगों अगले दिन कुछ में इससे संबंधित फैसला सभी के सामने होगा। इससे संबंधित मामले में हाल में ही मुख्य सचिव भी कार्मिक सचिव जानकारी तलब की थी। सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार तैयारियां शुरू कर दी है और अगले कुछ दिनों में इससे संबंधित फैसला सभी मामले में होगा। इससे संबंधित मामले हाल में ही मुख्य सचिव ने कार्मिक सचिव को जानकारी तलब की थी। राज्य सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को दायित्वों को फेरतलब करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग में अफसर सचिव पद पर स्थापित प्रभात कुमार को अगले आदेश तक खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। दूसरी ओर आकांक्षा रंजन को झारखंड प्रबंधक निदेशक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रंजन फिलहाल झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड में प्रबंधक निदेशक हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओवरमांझी में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने उठाई आवाज। ओवरमांझी थाना क्षेत्र के शंकर घाट रोड में अतिक्रमण से नाराज ग्रामीणों की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा है कि आदिवासी खतियान की भूमि को बाहर से आए लोग गलत ढंग से खरीद कर रास्ते को भी अतिक्रमण कर रहे हैं। जमीन कब्जे करने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण शंकर घाट जाने वाले रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं। बस्ती के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि शंकर घाट में प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर जाने के लिए वर्षों से रास्ता बना है। रास्ता अवरुद्ध होने से शंकर घाट बस्ती और आसपास क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। बैठक में जमीन खरीदने वाले भी बुलाया गया था पर काफ़ी देर इंतजार करने पर भी वह नहीं पहुंचा। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने JCB की मदद से खोदे गए गड्ढे पर भरकर रास्ते अवरुद्ध को हटा दिया गया है। बैठक में पूर्व सांसद राम अटल चौधरी, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, उप प्रमुख जय गोविंद साहू, गर्मस्था रामनारायण पाहन, उमेश उरांव काफ़ी लोग मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात किया जाए तो धीरे धीरे गिरता जा रहा है झारखंड का तापमान। रांची सहित इन इलाकों में बढ़ने लगी है कपकपी। झारखंड में तापमान की गिरावट के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता भी खराब हो चुकी है। गुरुवार को राजधानी रांची का तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्जा किया है। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को आसपास में बादल रहने की संभावना है। गुरुवार के बादल मौसम पूरी तरह से साफ होगा। गुरुवार से सोमवार तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। सोमवार तक न्यूनतम तापमान जहां 13 डिग्री रहने की संभावना, वही मंगलवार तक न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। मंगलवार से लेकर अगले गुरुवार तक फिर बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में कोहरा और धुंध की भी असर देखा जा सकता है। हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ साथ राजधानी और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम को कोहरा देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ धुंध की समस्या भी बढ़ने की संभावना है।